हेलो डियर 11th कॉमर्स के प्यारे बच्चों, दिस साइड प्रोफेसर शोम जोशी आपका लॉगा भाई। और आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, एंड तक देखना क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स हर 11th स्टैंडर्ड का बच्चा कॉमर्स में निकट करता है और इसका उसको भुगतना पड़ता है नेगेटिव इम्पैक्ट इन 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। तो हर 11th कॉमर्स का बच्चा कुछ ऐसी मिस्टेक्स करता है जो अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल नहीं है। अवॉइडेबल नहीं होती तो मैं ये वीडियो बना रहा ही नहीं होता। अब सबसे पहली मिस्टेक क्या करता है, स्किपिंग थ्योरी सब्जेक्ट्स का स्टडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या होता है ना, हम लोग की एक आदत पड़ जाती है कि अरे मैथ और अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हाथ बैठेगा। थ्योरी तो क्या है, रीड किया तो समझ में आता है। अरे थ्योरी रीड किया तो समझ में आता है, पर तेरे को उसका राइटिंग प्रैक्टिस भी तो करना है ना, जो दूसरा गलती तू कर रहा है। थ्योरी सब्जेक्ट को स्किप करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है पेपर के अंदर कम मार्क्स स्कोर करके। अरे भैया, आप अगर ऐसी गलती करोगे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ जाएंगे पर थ्योरी सब्जेक्ट में मार्क्स कम होंगे और ओवरऑल इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ेगा। अरे थ्योरी सब्जेक्ट को स्किप करने की जरूरत कर कैसे सकते हो? थ्योरी सब्जेक्ट को स्किप किया नहीं पर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया। सर मैंने तो रीड किया था। बच्चा आके बोलता है सर मैंने पूरा बुक 2 बार रीड किया। मैं पूछता हूँ तूने कितनी बार लिख के निकाले, नोट्स बनाए खुद के? मैंने सर नोट्स तो नहीं बनाए। अरे नोट्स नहीं बनाओगे तो काम चलेगा कैसे? अगर आप 11th कॉमर्स में आए हो तो आप जानते हो कि इको ओसी तो है ही। जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं लिया है उनको एसपी भी है, 3 थ्योरी सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश है, अदर लैंग्वेज ली है। अरे इनको रीड करने से अगर हो जाता तो हर कोई 12th बोर्ड के अंदर 100% लेके आ जाता ना। ये सब्जेक्ट जितने इजी लगते हैं उतने इजी नहीं है। के लिए राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, राइटिंग प्रैक्टिस कमजोर होगी तो आप लोग एग्जाम में एक्सेल कैसे करोगे? तो राइटिंग प्रैक्टिस और थ्योरी सब्जेक्ट स्किप ना करे तो ही बेटर होगा राइटिंग प्रैक्टिस करने का। थ्योरी को स्किप किया नहीं चलेगा, थ्योरी को रीड किया नहीं चलेगा, रीड के साथ राइट किया तो चलेगा। तीसरी मिस्टेक है, अभी तो सर हम आजाद हुए हैं, अभी तो कॉलेज लाइफ देखनी है, अभी तो 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ है सर, अब रिलैक्स करने दो। यही रिलैक्सेशन हमें भारी पड़ता है 12th स्टैंडर्ड के अंदर। और ये रिलैक्सेशन इतना भारी पड़ता है क्योंकि हमारे बेस वीक है और अचानक से जब हम करिकुलम देखते हैं और हमको रियलाइज होता है कि अब 1 साल में बोर्ड का एग्जाम देना है, तब तक टाइम निकल जाता है। फिर हम पास्ट को रिफ्लेक्ट करके देखते हैं और अपने आप से सवाल पूछते हैं कि काश मैंने उस टाइम थोड़ा सा पढ़ लिया होता, थोड़ी सी मेहनत कर ली होती। और 10th में 95% आने वाला बच्चा अगर 11th में 50% ला रहा है तो कहीं ना कहीं अपने साइड से कमी दिखती है ना। कमी क्यों दिखती है? हम लोगों ने क्लास ज्वाइन किया, लेक्चर बंक करेंगे। हम लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज के लेक्चर बंक करेंगे। अरे कॉलेजेस एंड क्लासेस आर नॉट फॉर बंकिंग, नॉट फॉर यू टू सेलिब्रेट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ एंजॉय मत करो, मैं ये कह रहा हूँ जिस चीज को जब टाइम देना है उसको टाइम दो, जिस चीज को जब टाइम देने की जरूरत नहीं है मत दो। बैलेंस करो, दोस्तों का साथ, फ्रेंड सर्कल, घूमना फिरना करो, पर पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करो फिर जाके करो। देखो अपने माता पिता को, देखो अपने पेरेंट्स को, वो लाइफ एंजॉय कब करते हैं? जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पूरी करते हैं। अब हम बड़े बच्चे हो चुके हैं, अब हमको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे हम लोग एंजॉय ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अरे एंजॉय किया, रात को नींद कैसे आएगा हमको? हमने पढ़ाई नहीं किया, हमारे माँ बाप मेहनत करके हमारा स्कूल कॉलेज ट्यूशन का फीस भरता है। तो भैया इंपॉर्टेंट सेशंस को तो बंक मत करो क्योंकि यही आपके करियर का फाउंडिंग स्टोन बनेगा। हमारा बेस देखो, एबीसीडी नहीं आता तो ये सब पढ़ने भी नहीं आता। एबीसीडी आता है क्योंकि हमने बेस स्ट्रॉन्ग किया, इसी के लिए ये सब पढ़ पा रहे। सिंपल सी चीज है। तो 11th इज योर बेस, यू कैन नॉट स्किप योर बेस। 4th मिस्टेक है कि भैया सर अकाउंट और मैथ मेरे को आता है, टीचर ने सम सॉल्व किया, मेरे दिमाग में फिट हो गया, मुझे सारे स्टेप्स पता है, तो सर मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा हर चैप्टर का, कुछ नहीं होता। सर सेम ही तो टाइप है ना सर, तो फिर क्यों सॉल्व करूं? अगर आपका थिंकिंग थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेके ढीला था और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लेके भी लीनियंट हो जाओगे तो भैया 12th बोर्ड में जो सपना है 90 के ऊपर परसेंटेज लाने का, उसको तो भूल ही जाओ। अगर अभी से अकाउंट्स की एक अलग किताब बनाओ, जो टीचर ने सॉल्व किया है उसी क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करो,
खुद से क्वेश्चंस निकालो ढूंढ के, पिछले साल का पेपर निकालो, देखो उस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने टीचर के पास उस क्वेश्चन को लेके जाओ और बोलो, बताओ कि सर मैम मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, जरा चेक करके बताएंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं। सेम इज विथ मैथमेटिक्स, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ बैठेगा। और अगर आप सीए कर रहे हो 11th के साथ, तो भैया ये तो हमारा बेस है ना, 11th के साथ साथ सीए की पढ़ाई, 12th के साथ साथ सीए की पढ़ाई, क्या सुपर पढ़ाई होगा तुम लोग का। कभी सोचा है तुम लोगों ने 2.5 years यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 11th 12th एंड सीए। अरे हमारे परसेंटेज तो ऐसे ही स्काई रॉकेट करेंगे, 90 के ऊपर तो हर बच्चा लेके आएगा। लास्ट प्रॉब्लम है 11th में आने के बाद स्लीपिंग साइकिल का डिसरप्ट हो जाना। सर हो फ्रेंड नया कॉलेज में बना ना, तो उसके साथ मैं इंस्टाग्राम पे डीएम खेल रहा था, वो मीम शेयर कर रहा था, तो रात के 2 बज गए। ही सर मैं सुबह ना 2 बजे रात को जागने के बाद भी सुबह 6 बजे उठा सर, और मैं क्लास भी गया 7 बजे के। अरे तो तूने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, तू अपनी हेल्थ अपने ब्रेन के साथ टॉर्चर कर रहा है। बेटा अगर आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी आती है तो अवॉइड करो, स्लीप साइकिल स्ट्रांग रखो। 10-11 बजे सोना है मतलब सोना है, सुबह 6 बजे उठना है मतलब उठना है। 7 से 8 घंटे की नींद एक इंसान को जरूरी होती है। और अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, तो हमको हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन और हमारी पूरी हेल्थ का ध्यान रखते आना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या आपको लगता है हम कभी अपना ध्यान दे पाएंगे ढंग से? द आंसर इज नो, हम कभी खुद का ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स कभी मत करना अगर आपका 10th हुआ है और आपकी 11th की जर्नी स्टार्ट हुई है। ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे ना बच्चों, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि हमारे 11th 12th और सीए से रिलेटेड हर टॉपिक और हर कंटेंट इसी चैनल पे आपको मिलेगा। दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी फॉर यू, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।